मेरा आज मेरे हाथ में है, मेरा आज मेरे हाथ में है, और आज जिसके हाथ में आ जाता है उसका बीता कल और आने वाला कल दोनों भी उसकी मुट्ठी में हो जाते हैं। हम आज में जीना तो सीखे, आज में तो जीना सीख ले। इसलिए इस ग्रंथ के मंगलाचरण के साथ मात्र माँ ग्रंथ का नहीं, मेरे मेरे जीवन का भी ये मंगल हो, इस भावना के साथ हमें ग्रंथ का मंगलाचरण करना है कि अभी तक जो बीत गई सो बीत गई। सर जी, हमें आने वाले समय को, अब आज को मंगल करने का प्रयास करना है। कौन करेगा? कौन करेगा? प्रभु, गुरु, ये सब निमित्त हो सकते हैं। उनका ही नामस्मरण किया जाएगा, उनके ही गुणों का व्याख्यान किया जाएगा, उनको ही वर्णन, उनकी स्तुति की जाएगी, पर करना मुझे है। उन शब्दों से कभी मंगल नहीं होता, पर बिना शब्दों के भी मंगलाचरण नहीं होता। ये आलंबन है। पुनः पुनः ध्यान रखना, पुनः पुनः ध्यान रखना, मंजिल पर पहुंचना ये निर्णय मेरा है। कोई सीढ़ी, कोई जीना ऊपर नहीं पहुंचाता। ये तो मेरा निर्णय होता है, मुझे चढ़ना है कि मुझे उतरना है। वो तो तटस्थ है, ग्रंथ है, निर्ग्रंथ है, गुरु है, प्रभु है, जिनवाणी है, ये सब तटस्थ है। ये मात्र और मात्र जैसे रोड पर लगे हुए सिग्नल है, लाल, पीला और हरा, उस सिग्नल के समान ही मात्र तुम्हें संकेत करते रहेंगे कि भाई यहाँ खतरा है, यहाँ रुक जाओ, यहाँ देख के चलो, यहाँ तुम जा सकते हो। पर गाड़ी तो मुझे चलानी है, मेरी जिंदगी की गाड़ी मुझे स्वयं को चलानी है। क्या करे, गाड़ी तो चलाते चलाते हम भारत के हैं ना, तो वो बजाज की गाड़ी प्रसिद्ध है, पहले टेढ़ी करो और फिर चलाएंगे। स्कूटर की याद करो ना पंकज जी, स्कूटर की क्या आजकल को बहुत सारी, पहले टेढ़ी करो, धक्का लगाओ। हमारा भारत क्या करे? भारत की छोड़ दो, अपने भीतर भी तो झांक के देखो। हमें भी तो कितना उल्टा सीधा करके धक्का लगा लगा के चलाना पड़ता है, तब तो हम मानते हैं। बिना धक्के की जिंदगी कहाँ चल रही है? बिना धक्के की जिंदगी नहीं चल सकती। धक्का देने ही गुरु आए हैं। जाग जाओ, चेत जाओ, समझ जाओ, संभल जाओ। पुनः पुनः ये मौके मिलने वाले नहीं है। जन्म लेने के बाद से लेकर मृत्यु तक चार का साथ नहीं छूटता। और कितनी अद्भुत व्यवस्था है। अरिहंत भी चार से बनते हैं और सिद्ध भी बचे 8 गए, पर एक साथ नहीं, पहले 4 फिर 4। अद्भुत संयोग इस 4 का होता है, और आपको तो 4 मिल गए हैं नागपुर वालों। आपको तो 4 मास मिल गए हैं, और 4 मास नहीं, 4 पिच्छीधारी भी मिल गए हैं। ये कितना सौभाग्य है। 4 का ऐसा ही नियोग होगा, कुछ 4 का कुछ ऐसा नियोग है। ये मंगल आचरण कह रहे हैं, आचरण मंगल करने के लिए कह रहे हैं। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पदों में, 3 पदों में 3 प्रकार से मंगल करते हुए मैं आचरण क्या करूंगा, ये अंतिम पद में यहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विमलयर गुण समिद्धम, क्या? विमलयर, विमलतर, मात्र विमल निर्मल स्वच्छ नहीं, उसमें भी श्रेष्ठ 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 ऐसे निर्मल 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 गुण समिद्धम, जो गुणों से युक्त है। और इसीलिए पावस योग भी बहुत सारों को तो अभी तक पढ़ते ही नहीं, गुणों गुण गुणी गुड बुंड बेटे गुड़ 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 करते रहते हैं। गुणाम्बोध अधि, गुणों का जहाँ समुद्र है, गुणों को उद्घाटित करने वाला जो समुद्र है, वास्तव में यही पावस योग, वर्षा योग 4 महीने का होता है। अब जिसका जितना बर्तन, जिसकी झोली है, वो उतना ही ले पाएगा, वो उतना ही ले पाएगा। नहीं तो ये अक्सर ये ऐसा ही होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। कल 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 देखूंगा, कल करूंगा, कल समझूंगा, करते करते हाथ से निकल जाता है, हाथ से निकल जाता है। मैं पुनः पुनः कह रहा हूँ संजू भाई, 1-1 मिनट ये 4 महीने की कीमती है।
जितना लूट सको उतना लूट लेना। सुबह दोपहर शाम 3-3 बार गुरु लुटाने के लिए तैयार है। आप तो एक दिन देते हो। कितनी बार देते हो दिन में? गुरु कितनी बार लेते हैं आपसे? एक बार लेते हैं। एक बार आप गुरु को देते हो, वो भी नंबर लगा के बारी बारी से, पंकज भाई तेरा नंबर, मेरा नंबर, मेरा नंबर, तेरा नंबर, बांट बांट के। वे तो बांट बांट के, चुन चुन के नहीं, वे तो सबको लुटा रहे हैं। सुबह दोपहर शाम कितना ले पाओ, निर्णय आपका है। निर्णय आपका है, निर्णय आपका है। क्योंकि समुद्र में पहुंचने के बाद, सागर में पहुंचने के बाद, ये सागर नहीं कहता कि तुम ये रत्न मत लूटना, ये मोती मत उठाना। उसने तो पूरा खोल के रख दिया है, बस डुबकी लगाने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही यहाँ जिनवाणी में डुबकी लगाने की आवश्यकता है। तुम्हें अथाह गुणों का सागर मिल चुका है, कुछ तो प्राप्त करो। विमल यर श्रेष्ठतम गुणों से जो युक्त है। क्योंकि तीर्थंकर, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, इन पंच परमेष्ठी को स्मरण किए बिना कोई मंगलाचरण होता ही नहीं है। कोई मंगलाचरण नहीं होता है। जो ऐसे श्रेष्ठतम गुणों की खदान है, खान है, समुद्र है। कौन? चाहे अरिहंत कह दो, चाहे सिद्ध कह दो, ऐसे महावीरम, ऐसे महावीर। हमारे यहाँ तो 24 तीर्थंकर महावीर है, 24 तीर्थंकर वीर है। कौन कमजोर है? कौन कमजोर है? ठीक है, संज्ञा किसी एक को महावीर की मिल गई, पर हमारे 24 तीर्थंकर यहाँ महावीर ही है, महावीर ही है। और वीर शब्द आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। वीर में ही 24 अंक निहित है। वीर में 24 अंक निहित है। क्योंकि जैसे कल भी प्रशंसागर जी कह रहे थे, श्री भूवलय नाम का एक ग्रंथ है, मात्र और मात्र अंकों में लिखा, अक्षरों में नहीं। सुना क्या नाम? श्री भूवलय अंकों में लिखा हुआ है। और उस अंकों से मात्र जिनागम की गाथा, श्लोक नहीं, अनेकानेक दर्शनों के कहीं ऋचाए कहीं आए, का कुछ कुछ बहुत कुछ निकल रहा है। मात्र अंकों से लिखा हुआ पूरा ग्रंथ है। सबसे पहले इंसान का कुछ दिखता है तो चेहरा दिखता है, और चेहरे से ही ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज, ऐसी स्थिति है। यहां भी ऐसा सार पहले ही चेहरे पे, मंगलाचरण पे भर दिया है कि पूरा अंदर में क्या क्या लिखने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या व्यवस्था है, उसकी अद्भुत व्यवस्था मात्र 4 पदों में, 4 चरणों में बताई है। महावीर, कौन महावीर? मात्र एक अंतिम तीर्थंकर नहीं, जो वीर है, जो वीर में 24 अंक निहित है। वी और र, उन शब्दों के सांकेतिक रूप से एक एक अंक बताए हैं। अगर क्रम से 12 खड़ी पढ़ी क्या आप लोगों ने? पंकज भैया आता है? भूल गए, भूल गए, सब भूल गए। अ आ ई क ख ग घ घ कभी पढ़ा था, इतना तो याद है ना? चलो इतना तो याद है, बहुत अच्छी बात है। इनके एक एक जैसे वह उनके वर्ग हैं, क ख ग घ घ च छ ज ज य ट ट ड ध न त थ द न न प फ ब ब म य र ल व कितने नंबर पे आया? मैं 12 खड़ी नहीं पढ़ाने बैठा हूं, मैं वीर की सिद्धि कर रहा हूं। य र ल और व 4, य र 2, 4 और 2, फिर 42 होता है। 24 क्यों कह रहे हैं? अंक का नाम वामनो गति। ऐसा सिद्धांत है, अंकों की गति वामनी यानी उल्टी होती है। आप कभी भी संस्कृत भाषा में अंक पढ़ लेना, 108 नहीं लिखा मिलेगा आपको, 8 अधिक 100, 36 जहां लिखा होता है वह 6 सहित 30 ऐसा लिखा होता है, क्योंकि अंक उल्टे गिने जाते हैं। तो वीर लिख लो ना कागज पेन जिनके पास है, वी और र, वी के नीचे 4 लिख दो, र के नीचे 2 लिख दो, और अब उल्टा पढ़ो, कितना हुआ?
कितना हुआ? चलो कुछ गणित आता है। मात्र महावीर 24 वे नहीं, जिसमें 24 तीर्थंकर समावित है, वे सभी हमारे महावीर नमिऊण। उनको नमस्कार करके, उनको नमस्कार करके, उनको नमस्कार करते। कैसे है वे नमिऊण महावीर? कैसे वे महावीर है? कैसे वे 24 तीर्थंकर है? दूसरे चरण में कह रहे हैं, सिद्धम सुरसेन वंद्यम सिरसा। ऐसे वे सिद्ध, आज सिद्ध हो गए। आज सिद्ध है कि नहीं? आज वे ही महावीर जो अरिहंत तीर्थंकर की अवस्था में हम जिन्हें पूज रहे हैं, वे आज सिद्ध हो चुके। और उस अरिहंत अवस्था में भी एक देश सिद्ध हो चुके, क्योंकि संसार से एक देश कर्मों का, 4 कर्मों का नाश करके वे अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो चुके। वे महावीर ही हमारे लिए सिद्ध रूप है, सिद्ध रूप है। आज तो सिद्ध हो गए। वे जब लिखे जा रहे थे, देवसेन स्वामी लिख रहे थे, तब भी वे सिद्ध हो चुके थे। पर फिर भी वे आगे की भविष्य की अपेक्षा से नहीं, वर्तमान की भी अपेक्षा से वे कह रहे हैं, एक देश तो सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ही ली। सिद्धम सुरसेन वंद्यम। सुरसेन, सुर यानी, आप तो ज्ञानी है माताओं, बोलो ना, मौन है क्या? सुर यानी, सूर्य यानी देव। सुरसेन जो देवों के भी देव, देवाधिदेव है, उन देवाधिदेव को भी सभी देव मानते हैं। जो चारों गति के देव है ना, चारों प्रकार के जो देव है, भवनवासी, व्यंत, ज्योति, स्वयमानी, ये चारों प्रकार के देव उन वीर को, महावीर को, 24 तीर्थंकर अरिहंतों को, सिद्धों को मानते हैं वंद्यम। उनके द्वारा जो पूजनीय, वंदनीय है। कैसे कैसे वंदना करते हैं, कैसे नमस्कार करते हैं? महाराज हम ऐसे कहते, नमस्ते महाराज। हाँ, गाड़ी से उतरना नहीं, सीढ़ी से नीचे आना नहीं, तीसरे मंजिल से चिल्लाते, महाराज नमस्ते। पांव लागू, पांव के पास आओ तो तब तो लागू, छत से पांव लागू। हाँ, ऐसे देखा है हमने। गाड़ी से उतरना नहीं, वही हॉर्न बजा के महाराज महाराज। क्या करें, क्या करें? ऐसे ही लोग हैं, बस देखा से कि करना सीखा है, जानना है नहीं है, करना है नहीं है, बस दूसरे ने किया हमने भी किया। एक बार क्या हुआ, वो अब बहुत सारे लोग हैं, होंगे कोई ऐसे, वो मुकेश गंगवाल जैसे, वो बार बार कहते महाराज, पांव पड़ने के पहले कहते महाराज ये ढोक दूं। क्या बोलते? ढोक दूं। क्यों पंकज कहते ना आपके यहाँ, ढोक दूं ढोक दूं। अब उसने सुना सुना सुना, उसको तो नमन को पता ही नहीं था, ढोक दूं क्या बोल रहे हैं पंकज भाई। एक बार आया, महाराज के चरणों में झुका प्रसन्न सागर जी के पास और कहता है ठोक दूं महाराज। ठोक दूं के ढोक दूं पता ही नहीं है, पर नमस्कार करना है। महाराज से ही कह रहा है ठोक दूं। अरे ठोक नहीं, ढोक देना है। पर ढोक कैसे देना? माँ ऐसे ढोक देते। आजकल के तो झुकना ही नहीं चाहते, घुटने पड़ते, पाँव नहीं पड़ते। पाँव पड़ने के लिए कहा है, सिर झुका के कहा है। ऐसी ये व्यवस्था ही नहीं। आजकल सब मॉडर्न हो गया है। सब सोसाइटी के स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ऐसी तक व्यवस्था हमने देखी। मंदिर के सामने सतीश भाई गाड़ी लेके आएंगे, बिल्कुल ये गेट है मंदिर का सामने, यहाँ तो गाड़ी वही उतरी, गाड़ी का दरवाजा खोला, हाथ जोड़े, चले गए। क्या गजब की व्यवस्था है। मुझे तो उस दिन देखते देखते मैंने प्रणव सागर से यही कहा, कुछ दिन बाद तो ऐसी व्यवस्था बनेगी कि वेदी तक गाड़ी आ जाएगी। भगवान को देखा है, भगवान देख ले मैं आ गया, अब जा रहा हूं। हाँ, ऐसी होने में समय नहीं लगेगा। कितनी आती वंद्यम सिरसा, बिना सिर झुकाए, बिना हाथ जोड़े। सिर जब तक झुक नहीं रहा ना, तब तक तुम्हारी वंदना नहीं है। कई दोष इस वंदना के बताए, और आज लगभग सभी श्रावक इस वंदना नमस्कार करते हुए इतने दोष लगाते हैं। कई सारे तो ऐसे अंगूठा माथे को टेकते, ये अंकुश नाम का दोष है। 32 दोष, हाँ ऐसे अंगूठे टेक रहे। कई सारे दोष बताए, हम जानते ही नहीं है।
और सोचते हैं हम कितना पुण्य कर रहे हैं, हम सुबह सुबह जाके मंदिर में दर्शन दे के मतलब लेके आ जाते हैं। पुण्य मिल ही नहीं रहा, क्योंकि तुम्हें विधि नहीं पता है, आचरण ही नहीं पता है, व्यवस्था ही नहीं पता है। दूसरों की तो गलती हम देखेंगे, वो ऐसा वो वैसा, हम अपने भी भीतर झांक के देखें ना, हम कितनी अच्छे से कर रहे हैं। श्रावकों को तो नियम से बैठकर गवासन से ही सच्चे देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करने की व्यवस्था कही है। खड़े खड़े वंदना होती ही नहीं है, खड़े खड़े तो वंदना होती ही नहीं है। ठीक है, किसी की बहुत विषमता है, कुछ समस्या है शारीरिक, एकाध दो चार व्यक्ति की समझ सकते हैं, पर आज का युवा और आज के बच्चे तक झुकना नहीं चाहते, क्योंकि माँ बाप ने झुकना सिखाया ही नहीं है। माँ बाप के चरण नहीं पढ़ पाते, वही घुटना पढ़ के ठोक दे देते। अब पता नहीं आपके बच्चे ठोक देते कि ठोक देते, वो तो समय बताएगा। अभी भले ही ठोक दे रहे हैं, आने वाले समय में सही समय पे नहीं सिखाओ ना माँ उन युवाओं को और बच्चों को, वही तुम्हें ठोकने के लिए नहीं छोड़ेंगे। देखो, जाके देख लो बड़े बड़े शहरों में क्यों वे अनाथाश्रम और क्यों वे वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। ये ठोक ही तो देना है। आज ढोक देना सिखा लो, आज ढोक देना सिखा लो, आज पाँव पड़ना सिखा लो, वंदना करना सिखा लो। नहीं तो आने वाले समय में तुम्हें ठोकने में, तुम्हें वृद्धाश्रम में भेजने में समय नहीं लगेगा। समय नहीं लगेगा। और सबके घर में युवा बच्चे हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ माताओं, कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, पर सुबह का आधा घंटा का समय बच्चों को भेज देना। अद्भुत वह जिनागम के उस रहस्यों के साथ पंकज भाई जैनिस्टिक साइंस करके एक कक्षा होती है, पर आलसी लोग कौन कितना आ पाते हैं पता नहीं है। ऐसा नहीं है दूसरों को परमिशन नहीं है, पर खास करके जो युवाओं के दिलो दिमाग में बहुत सारी जिज्ञासाएं चलती है, जिसका उत्तर उनके माँ बाप दादा दादी कोई बड़ा सा बड़ा व्यक्ति नहीं दे पाता है, उनके उत्तर मिलने की संभावना है। बहुत सारों ने अटेंड किए, बाहर से लोग आए, उनसे पूछो। पर महाराज सुबह उठेगा कौन? जब 50-40 साल के ही जवान नहीं उठ पा रहे, वह 20-25 साल के युवा क्या उठ पाएंगे? अद्भुत रहस्य हमारे जिनागम में रखे। अभी तक शायद वो वीर की व्याख्या आपने 24 समझी नहीं होगी, पढ़ी कभी? वीर यानी 24। समय हो गया, समय पर समय की बात को हमें समय पे समझना है। अभी मंगल आचरण पूरा भी नहीं हुआ है और न मंगलाचरण पूरा हुआ है। हमें जीना बनने का प्रयास करना है, क्योंकि जीना है तो भूलना नहीं। इतना ही याद कर लो, बाकी कुछ याद करो नहीं करो। जीना है तो जीना बनो। जीना बनने के लिए कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।